विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, ऑल राइट। विजय जी, आपको लग रहा है कोई क्रॉस वोटिंग की संभावना? एनडीए में तो कम से कम नहीं लग रही कि एनडीए में कोई क्रॉस वोटिंग हो। अपोजिशन में कोई एक्चुअली क्रॉस वोटिंग शब्द ही गलत है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्रॉस वोटिंग उससे कहते हैं कि जब कोई आदेश हो गया हो, यानी व्हिप जारी किया गया हो और उसके बाद किसी एमपी ने दूसरे को वोट डाला हो, तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। आप समझ गए मेरा क्रॉस वोटिंग कहने का मतलब ये है, जो एनडीए का सांसद है अगर वो दूसरी तरफ वोट दे दे या इंडिया गठबंधन के सांसद है वो एनडीए की तरफ वोट दे दे, उसको देखे तो मुझे नहीं लग रहा कि एनडीए की तरफ से तो कोई वोट विपक्ष के उम्मीदवार को जाएगा। विपक्ष में कुछ हो सकता है, तो या तो यूबीटी जो पार्टी है उद्धव ठाकरे जी की महाराष्ट्र, वहां पर कोई संभावना हो सकती है। एक झारखंड में कुछ संभावना दिखाई दे सकती है कि वहां पर क्या होगा। और तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है वो है समाजवादी पार्टी। तो यदि कोई वोट क्रॉस वोट होता है या इधर से उधर वोट डाले जा सकते हैं, तो ये संभावना ज्यादा दिखाई देती है चंद्रशेखर ने, और उन्होंने तो खैर साफ कर ही दिया कि आपको क्रॉस वोटिंग की संभावना क्यों दिख रही है। देखिए, अभी बहुत सारी बातें होती हैं। आपने क्रॉस वोट नहीं ना, अंतरात्मा आपने कहा जागती है, लोकतंत्र को जिंदा रखना होता है, ये सब होता है। अब लोकतंत्र को जिंदा रखते रखते ये हुआ कि रीजनल प्राइड छूट गया। तेलुगु पार्टियां तमिलनाडु में वोट कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात है ना। अभी सब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई डीएमके जो पार्टी है वो तमिलनाडु के कैंडिडेट को, राधाकृष्णन साहब को वोट नहीं दे रही, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो कोई नहीं दे रहा रेड्डी साहब को वोट। तो वो महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, जो पार्टी है नवीन पटनायक साहब की बीजेपी पार्टी, उसके लिए जो खबर थी वो ये थी कि यदि वो पार्टी वोट करती तो उसमें स्प्लिट हो जाती। यदि पटनायक साहब किसी भी एक तरफ फैसला करते तो वो पार्टी को बचाने की कवायद में मैं समझता हूं कि उन्होंने ये फैसला किया कि वोट नहीं डाला जाए। और कमोबेश यही स्थिति बीआरएस की थी। तो ये दोनों पार्टियां इस तरह से हुई। आप कितनी क्रॉस वोट होगी, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि क्रॉस वोट हो। और कांग्रेस के बारे में नहीं कह सकते, कुछ लोगों का मन यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर जाग जाए। नाम ले लीजिए। नहीं, अब वो जागेगा तब देखेंगे कि किसका जाग रहा है कि नहीं जाग रहा। कह नहीं सकते अभी, क्योंकि शशि थरूर साहब को आप इतने समय से पुश करते करते बीजेपी में पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अभी। और जब आपने शिवसेना यूबीटी का जिक्र किया उसमें भी नाम ले लीजिए। नहीं, नाम चतुर्वेदी मैं नहीं बता सकता कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये संभावना लग रही है। जीत का में तो जैसे यशवंत जी ने भी कह दिया कि जीत वाले में तो कोई इशू ऐसा नहीं है कि जीत नहीं होगी। लेकिन पिक्चर्स आज दो बड़ी अच्छी लगी। एक तो आपने जिक्र किया था खरगे साहब का और गडकरी साहब का, दोनों हाथ मिलाकर आए। और उससे थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले, रिजिजू साहब जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं और जयराम रमेश, तो दोनों मिलकर आए। तो अच्छा है, लोकतंत्र में ये वोट भी डालते जाए। और ये चिंता भी खत्म हुई बहुत सारे लोगों की कि राहुल गांधी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। वैसे कोई संभावना मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं आएंगे, तो वो भी वोट डाल गए। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें रही। और सुबह सुबह नाश्ता सब लोगों ने किया एमपीज के साथ, जिस तरह से एनडीए ने प्लान किया था कि अलग अलग एमपीज को, अलग अलग लीडर्स को, मिनिस्टर्स को दिया था। हालांकि बीजेपी तो हमेशा कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आज जलपान करके मतदान तय किया गया। नहीं, और इस बार तो अभी कुमार गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जी को देखिए, सबसे पहले वोट डालने वो 9:58 पर वहां पहुंच गए थे। मैं उनको देख रहा था कि 10 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। तो सबसे पहला वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वो पंजाब और हिमाचल के उस पर दौरे पर चले गए। अच्छा, और बीजेपी और एनडीए ने तो इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनको पता था कि कंफर्टेबल मेजोरिटी है, उसके बावजूद हम सुन रहे थे कि एक एक अपने सांसद को 2-2, 3-3 बार फोन किया। कुमार गौरव मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं संसद भवन से। गौरव ने तो स्वाति मालीवाल जी को भी फोन किया, सोनिया जी को भी फोन। गौरव, पहले ये बताइए, क्रॉस वोटिंग आपके हिसाब से क्या खबर आ रही है? आप तो देख रहे हैं वोटिंग, कोई क्रॉस वोटिंग होगी क्या? देखिए, बिल्कुल जो आंकड़े हैं दोनों तरफ के, एनडीए अपने आंकड़े को लेकर कंफर्म है कि उन्हें 436 से 437 वोट मिलेंगे। जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा मानक। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि कुछ वोट जो है इधर का उधर गया है। खासकर इंडिया अलायंस के बारे में कहा जा रहा है कि वहां के कुछ वोट एनडीए गठबंधन की तरफ गया है, एनडीए के उम्मीदवार के पास गया है। हालांकि अब से कुछ देर बाद 6 बजे के आसपास काउंटिंग शुरू होगी और 7:45 से 8 बजे के आसपास तक तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर 437 वोट से एक वोट भी ज्यादा अगर एनडीए को आता है तो इसका मतलब है कि क्रॉस वोट हुआ है। और उसी तरह से 323-24 वोट से ज्यादा अगर इंडिया अलायंस की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है, ऐसा लगेगा कि एनडीए के
का कुछ वोट जो है उधर चला गया, लेकिन संभावना कम दिख रही है एनडीए का वोट इधर उधर जाने की, क्योंकि 10 ग्रुप्स में एनडीए के सांसदों को बांटा गया था। 2-3 दिन से लगातार मैन टू मैन मार्किंग थी कि कोई भी वोट इधर